एक क्या महाराज, जब से मुझे विवाह करके और यह इस महल में रख गए, तब से एक भी बार नहीं मेरे पास आए। पता नहीं कि मुझ में कौन सी अवगुण थी जो मुझे छोड़कर वो चले गए। उदल की बना हुआ मकान सोना की महल है। उदल की बना हुआ मकान मोरंग वाली की महल है। उदल की बना हुआ मकान बांस काजरा वाली की महल है। और ये भी उदल की बना हुआ है। जितने महल में जाता हूं हर महल गूंज उठता है, गूंज उठ रही है। लेकिन कारण क्या है? मेरी छोटी रानी की महल उदासी छा रही है। यह महसूस मैं करता हूं। मैं 3 महल में जाता हूं, दोनों थावी सोना से मिलता हूं, मोरंग वाली से मिलता हूं, बांस काजरा वाली से मिलता हूं, लेकिन एक छोटी रानी को मैंने त्याग किया। रो रो कर की महल में गमाती है, इसलिए इसको महल उदासी पड़ी हुई है। बिना पति का महल उदास हो जाते हैं। और वो महल नहीं भैया, अरे पति नहीं हो तो ये भी महल जो मिला हुआ है तो पूरे उदास है। यह हर चीज पति परमेश्वर होता है। देवा जंगी महाराज, जाकर दुल्हन की जगाओ और कुछ कहो जो महाराजा उदास चंद तुम्हारी महल में आया है। जंगी महाराज, ये काम तुम खुद करो। वक्त पड़ने पर तो इंसान बदल जाते हैं, समय समय पर भगवान बदल जाते हैं। वक्त के अनुसार इंसान को बदलना चाहिए। अभी तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ा है बेटा, जंगली खो गया है। तुम्हें अपने सिद्धांत को बदलना होगा। अभी अपने धर्म पत्नी के पास झुकना होगा, उससे तुम्हें मिलना होगा, उससे काम निकालना होगा। तुम खुद जाकर मिलो दोस्त। सही कहा, सही कहा, सही कहा। मैं इस समय अवश्य उससे पास में जाकर झुकूंगा। महारानी फाटक खोलेगी। महारानी तुमको आया मेरे बांगला। मिला प्यारी
कर पहचान लो। कितने दिन हो गया है मेरा आवाज की परिचित नहीं होती होगी। ये कौन बोल रहा है? हिंद महासागर वाली, तेरी उम्र लाख बरिस जैसे नीर बढ़े गंगा की, वैसे उम्र बढ़े तुहार। देखते हैं बैठने के लिए मुझे नहीं कहेगी। अरे मुझसे रूठ गई है ना। अरे भाई नहीं कहा तो क्या हुआ, मैं अपने से जाकर बैठ जाता हूं। कहिए, आप लोग मेरे पास आए, कोई बात? देखो हिंद महासागर वाली, बात यही है, सबके सब हम लोग गए ससुराल रंग अबीर खेलने के लिए। बेटा जंगली नगर मोहब्बा से चोरी हो गया। न जाने कौन डाइन जोगिन चुरा कर ले गया या कोई छतरी उठा कर ले गया। तुम्हारे महल में रुदल महाराज आए हैं। आज समझो कि तुम्हारा नसीब खुल गया। जो तुम्हारे पति परमेश्वर तुम्हारे महल में आए हैं, जाकर अपने पति से मिलो और अपना नसीब खोलो। क्योंकि कहते हैं पति वर्ग पति सुगत पति ही प्राण आधार, पति सेवा ही नारी का सदा मोक्ष का द्वार। जिस तरह सबरी बारत न जाने कितना दिन तक भगवान का रास्ता जो रही थी, झाड़ू बहारू लगा करके प्रसाद रख करके इंतजार करती थी। फिर एक दिन भगवान आए। उसी प्रकार से 12 वर्ष के बाद तुम्हारे महल में तुम्हारे भगवान के समान पति आए हैं। जाकर अपने पति के पैर छुओ और उनसे मिलो। मेरे बात को मान लो। सुनिए, आपने कहा पति परमेश्वर होते हैं, मैं भी मानती हूँ। पति तो उसी का नाम है जो पत्नी को पतन से बचा ले। महाराज मुझसे जब विवाह करके आए थे तो मैं भी अपना पति मानी थी और मैं उसे परमेश्वर जानकर अभी तक भी पूज रही हूँ। लेकिन महाराज को इतना भी नहीं याद आए कि कोई भक्ति ने मेरे इंतजार में अपने शरीर को क्या बना रखी होंगी। आज महाराज के ऊपर विपत आ गई है तो मेरे पास आए हैं। क्यों आए हैं? अपने पुत्र के लिए कि मैं सगुन उचार दूंगी और उसका पुत्र मिल जाएगा। लेकिन हे ना, आप इतना नहीं समझते कि स्वार्थवश महाराज मेरे पास आए हैं। अगर महाराज का पुत्र ना खो होता तो क्या मेरे वो पास आते? नहीं आते। इसलिए मैं कुछ महाराज से बातें करना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ उनसे पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है, पहले जाकर के महाराज को पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद दियो, मिलो। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा अपनी क्षण आंखों पे लेकर जा रही हूँ और महाराज का मैं नमन करती हूँ। अरे दोनों हाथ जाकर पाँव पकड़ी है। अब मुझे बोलने की मौका आया। अरे नहीं बोलेगी प्रिय, क्या तुम्हारी पास दुख की बात है? कहती थी मैं महाराज से कुछ बातें करूंगी, इसके बाद महाराज की बात सुनूंगा। क्या कहना चाहती हो? प्रिय? हाँ, वाह महाराज, सामने आई तो मैं प्रिय हो गई। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे जगाने आई हो? अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में हुआ कौन किसका, इस जग में हुआ कौन किसका, सम्मू देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्रेम प्रिया जिस पर इन दिनों इनायत है। मैं कौन सी प्रिय हूँ? प्रिय तो वो है जो आपके पास हरदम रहती थी। हिंद महासागर वाली लोग, मानव
इस संसार में आने के बाद प्रेम में अंधा हो जाता है। प्रेम में अंधा होने के बाद सारे दुनिया को खो जाता है, धन दौलत को त्याग देता है, माता पिता को त्याग देता है, लड़का लड़की को त्याग देता है। तुम्हारी ऐसी धर्म पत्नी शक्ति को त्याग लेता है। क्यों? केवल यह माया का बाजार का प्रेम का जो लगा हुआ है, मानव को भरमा देता है, उस भ्रम में पकड़कर भूल जाता है। उस प्रकार मैं एक मोरंग वाली की कोख से बेटा पाया, ना जाने कौन सी माया मोहनी लगाई, तुम्हारी ओर से मेरा दृष्टि दूसरे तरफ पलट गए। आज जस्ट नाम भी तुम्हारी मुझे दिल में याद नहीं था। उदल जो बोलेगा सच बोलेगा। 12 साल तक तुम्हारी नाम मेरे दिल में याद नहीं है। जो मेरा 3 पत्नी है, केवल मैं एक पत्नी मानता हूं मोरंग वाली। 2 पत्नी मेरे दरबदर की ठोकर खाती है। क्यों? या जलन की संसार देखकर, या संसार जलन की है। एक घर में 2 और 3 आ जाती है। जो सबसे होशियार नारी रहती है, वो अपने में पति को फंसाकर वो दोनों से जलती है और उसे रास्ता दूर कर देते हैं। इसलिए लेकिन जो भी कुछ मैं किया, आज उस बातों पर मैं महसूस करता हूं। तुम पत्नी हो, अगर तुम चाहो तो मुझे जो सजा देना चाहती है वो मेरे पास सजा दो। मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज मेरा जो काम है, क्यों? आगे से विचार कर देखो। एक पति को 3 नारी है और मेरे लेकर 4 हुआ। हे 4 प्राणी में ये कही बेटा, एक बेटा अगर हो सकता ब्रह्मा किसके भाग में क्या लिखता है, लेकिन आज एक बेटा जंगली था तो 4 प्राणी पुत्र वाले थे। और तुम ही कहती होगी दिल में, जो मेरी एक पुत्र है वे तुम्हारी कोख से नहीं हुआ, तुम्हारी सौतन की कोख से हुए, लेकिन वह तुम्हारी पति का पुत्र है, तुम्हारी पुत्र हुआ। लेकिन आज वह चोरी हो गया है,
क्या मर गया तो हम 4 प्राणी मिलकर निपुत्रा निपुत्री कहलाएंगे। इसलिए इस रिश्ता की मानकर तुम अपनी सगुन में देखो वह बच्चा कहाँ है। हे नाथ, मैं जानती हूं कि आप मेरे पास आए हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो मेरे पुत्र नहीं है। अगर मेरी सौत की पुत्र है तो मैं भी पुत्र वाली ही कहलाऊंगा। हाँ। क्योंकि वो आपका खून है और मेरा पुत्र है। क्यों नहीं, मैं सगुन जरूर उचारूंगी। जल्द करेगी। वहां कहा मुझे फेर पहुंचना है। महाराज, सगुन में मेरी ये उछल रही है। क्या उछल रही है? नटवरपुर की रहने वाली नटवरगढ़ कर्नाटक। हाँ, अच्छा, वहां की केशिया नटनिया है। वो आई थी और उसे जो आपका पुत्र है उसे सुगा बनाकर चुराकर ले चली। नटवरगढ़ बोला गया है। हाँ महाराज। बता दो कौन भैया सुनो हमारी बात। मारकाट का डंका बोला, कुर्सी बोलो काम काम, उतर गौड़ा सीधा कर दो, सीधा गिरू दल को घर घर जाना सहल रहा। आलम भैया मोहल्ला वाले ये क्या लूटा कर बेटिया को टिकट बाजार खाना लूट का खाए उधर को चोट लगा खबरों को मारा। बाबा बदला लिया सुहान, अब तो लूटा गठना को गोली मोहबा लाए लूटा हमारा को। अब तो थोड़ा बाँच का जाकर लूटा हमारा राज, हमको लूटा हर किला को। भैया तो हमारी बात पूरा लूटा कृपा करना, लक्ष्मीता बिन पहाड़ तोरा गंगा जी तक उधर लूटा सात बाल भी उधर को। भैया ये तुम मचा